उमर दराज साहब, कल आपने देखा होगा कि एक ट्वीट के ऊपर मरियम नवाज साहिबा ने कोट ट्वीट किया रात को, और वो जब उन्होंने इमेजिन लिखा उसके ऊपर, तो यकीन मानने कि जब मैंने वो ट्वीट देखा सर पकड़ के बैठ गया मैं कि यार पाकिस्तान की तारीख है, इस मुल्क के अंदर माजी में कैसे कैसे इंसिडेंट हो चुके हैं शिद्दत पसंदी के। एक चीफ मिनिस्टर को, एक मरियम नवाज साहिबा को या शहबाज शरीफ साहब को बाय नेम थ्रेटन करना पब्लिक फोरम्स के ऊपर, ये कौन से रवैये हैं? कौन इनकरेज कर रहा है, कौन नहीं दबा सका या एट टाइम चीज़ों को रोक सका कि इस नेज तक चीज़ें चली गई कि गवर्नमेंट कोई अपना एक्शन लेती है, अब उसके ऊपर तनकीद कर सकते हैं, उसके हक में जा सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, लेकिन आप बाय नेम किसी इतने बड़े ओहदे के ऊपर बैठे हुए लोग को, क्या आपको और मुझे भी कोई बाय नेम कैसे थ्रेटन कर सकता है एक मुल्क के अंदर? भाई आप दुरुस्त निशानदेही कर रहे हैं। मैंने वो ट्वीट देखा, उस अकाउंट को विदहोल्ड कर लिया गया बाद में, लेकिन ये है कि जिसमें जो उसमें धमकी दी गई या जिस इशारे के साथ दी गई वो माजी का एक वाकया था। ये यहाँ तक पहुँचने में हमने बहुत सारे ब्लंडर्स किए हैं, बहुत सारी गलतियाँ की हैं, जिसमें हमारी सियासी जमातें शामिल हैं, जिसमें हमारी हुकूमतें शामिल हैं। कोई एक लम्हे में ये सफ़र तय नहीं हुआ, या किसी लम्हे के ऊपर रियासत की भी गलती थी कि मज़हब का कहीं इस्तेमाल हुआ, तो जब वो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर हर चीज़ कंट्रोल में नहीं रहती, जिसके ये असरात आए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से शिद्दत पसंदी किसी भी तौर के ऊपर हो, ना उसकी हिमायत की जा सकती है, ना उसकी हिमायत करनी चाहिए, ना तशद्दुद की हिमायत की जा सकती है। इस किस्म का रवैया काबिल मज़म्मत है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी सियासतदान हो, मरियम नवाज हूँ, वो खान साहब हूँ, वो शहबाज शरीफ हूँ, पूरा हक है उनकी सियासत के ऊपर तनकीद करने का, लेकिन वो तहजीब के दायरे में रह के, तमीज़ के दायरे में रह के, और कानून और आइन जो उसकी इजाज़त देता है, उनको भी खंदा पेशानी से उस तनकीद को सुनना भी चाहिए और उसके ऊपर पॉजिटिवली एक्ट करना चाहिए, ना कि ये समझना चाहिए कोई उनकी या किसी तनकीद करने वाले की उनकी कोई ज़ाती दुश्मनी है। जब इस किस्म की बात होती है तो फिर रियासत की जिम्मेदारी ज़रा ज़्यादा बढ़ जाती है, और हमें इसके ऊपर काम करना है, अपने तालीमी इदारों के अंदर काम करना है, सोशल मीडिया के ऊपर काम करना है, नेशनल मीडिया के ऊपर काम करना है, और फिर जो इस किस्म के लोग काम करते हैं उनके हवाले से एक फेयर प्रोसेस के जरिए उनको उनके मंतकी अंजाम तक से मुराद यह है कि उनको सजाएं दिलवानी है। क्यों? जब आप फेयर प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तो फिर वो हमदर्दी के कार्ड्स और फिर बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो किसी की जात के ऊपर बात करना, किसी की जात को डराना धमकाना, ये कोई रवैया, जमहूरी रवैया नहीं है, ना इसकी कोई हिमायत करेगा ना कर सकता है। खुल के तनकीद करें, शायद मैं उन लोगों में हूं जो उनकी गवर्नमेंट के ऊपर या पॉलिसीज पे तनकीद करें ना, पॉलिसीज पे, गवर्नेंस पे तनकीद करें, पॉलिसीज पे, वेरी राइट, पॉलिसीज पे करें, उनकी गवर्नमेंट के स्टाइल के ऊपर करें, उनकी गवर्नेंस के ऊपर सवालात उठाएं, लेकिन किसी इस चीज को लेकर किसी को जान से मारने की धमकी देना या इस किस्म की चीजें करना, ये बिल्कुल भी काबिल कबूल भी नहीं है, और ये बहुत ही जो है वो काबिल मजम्मत है। अमाद भी, हम ये शिद्दत पसंदी के ऊपर ही आज का तकरीबन पूरा शो ही हमारा इस एक टॉपिक के ऊपर हो गया। वो शायद ट्वीट आपकी नज़र से भी गुजरा होगा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। वो रात को जब देखा है तो कितनी देर बैठ के तो मैं ये सवाल खुद से पूछता रहा हूँ कि व्हाट वेंट रॉन्ग, हम गलतियाँ कहाँ पे कर बैठे हैं कि आज भी ये नॉर्मल पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ये नॉर्म बन गई है कि आप थ्रेटन कर दो, किसी को धमकी दे दो, गाली दे दो, और गाली के अंदर फिर एक धमकी दे दो डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। पाकिस्तानी उठ के धमकियाँ दे रहे हैं। उन्हीं गलतियों का तो ये लोगों ने फ़ायदा उठाया कि हम गलतियां तो कर चुके हैं, यानी इन लोगों को स्पेस क्यों दिया, नहीं देना चाहिए था, तो इन लोगों को नहीं देना चाहिए था। अगर वो चीफ मिनिस्टर पंजाब तो छोड़े, वो तो बहुत अहम, मुझे और आपको, हम तो आम वर्किंग सहाफ़ी हैं, बिल्कुल, अगर मुझे या आपको खुदा न ख्वास्ता कोई धमकी दे तो उसको ये हक किसने दिया है किसी बंदे कि आप जाकर धमकी दे कि आप मुझसे इख्तिलाफ करते हैं, मैं आपको ख़त्म कर दूंगा। देखिए, ये एक दरिंदगी है, दरिंदगी को मज़ीद अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर अफ़गानिस्तान के अंदर हमारे तैयारे जाकर उन टेररिस्ट के कैंप्स को उड़ाते हैं, उनको उड़ा रहे हैं, तो क्या ये दरिंदगी नहीं है कि आप एक मुंतखब वज़ीर आला को धमकी दे रहे हैं कि आप हमसे इख्तिलाफ कर रही हैं? लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, मरियम नवाज पे हम तनकीद करें, कुछ भी करें, लेकिन उन्होंने बड़े मजबूत आसाब का मुजाहिरा किया। भाई, आपको किसने ये हक दिया है कि आप जाकर 4-4 दिन तक मोटरवे भी बंद रखें, आप जीटी रोड को भी बंद रखें, आप पुलिस पर भी गोलियां चलाएं, आपके सामने जो भी आए आप उसको रास्ते से हटाएं? ये आपका मुल्क नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम का मुल्क है। इस मुल्क का अपना एक आईन और कानून मौजूद है। जो भी उस दायरे से निकलेगा वो इस मुल्क का गद्दार होगा। जो भी उस आईन और कानून को नहीं मानेगा उसको कोई हक नहीं है उसके साथ आईन और कानून के मुताबिक इंतहाई सख्त सलूक कर देना चाहिए। किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती, सियासतदान तो क्या, एक आम आदमी को भी थ्रेट करना, इनके साथ सख्ती से निपटा जाए। थैंक यू।